अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़ फ्रॉम ऑटोमेशन प्ले। आज जो मैं ट्यूटोरियल प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है डेल्टा पीएलसी वायरिंग। हम लोग पीएलसी की वायरिंग किस तरह से करते हैं, जिसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं सोर्स और सिंक के इनपुट वायरिंग पे और आउटपुट वायरिंग पे। तो ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा वायरिंग डेल्टा पीएलसी पे। तो सबसे पहले पीएलसी की इनपुट वायरिंग देख लेते हैं। वैसे तो 4 मोड्स होते हैं वायरिंग के: सोर्सिंग इनपुट, सिंकिंग इनपुट, सोर्सिंग आउटपुट जो कि नेक्स्ट स्लाइड में, और सिंकिंग आउटपुट। तो इन मोड्स में से सबसे पहले हम लोग पहला मोड देखते हैं जो है कि सोर्सिंग इनपुट। सोर्सिंग इनपुट के अंदर क्या होता है कि करंट जो फ्लो करता है वो पीएलसी से एक्सटर्नल डिवाइसेस पे फ्लो करता है। ये हमारा पीएलसी का इनपुट कार्ड है, या हमारे स्टैंडर्ड जो पीएलसी होता है उसका इनपुट है। यहाँ से मेरे पास फ्लो कर रहा है करंट, जिसकी डायरेक्शन ये है, और इनपुट डिवाइसेस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। मेरे पास 24 वोल्ट एसएस सोर्स और सिंक जो टर्मिनल होता है उस पर कनेक्टेड है, और इनपुट्स मेरे पास X0, X1, X2 जो कि डेल्टा में होते हैं या मित्सुबिशी और फैटेक में भी होते हैं, या इस तरह से एड्रेसेस। तो ये मेरे पास इनपुट डिवाइसेस जिस पर 3 पुश बटन्स लगे हुए, नॉर्मली ओपन, 2 नॉर्मली ओपन, 1 नॉर्मली क्लोज, ये मेरे पास इधर कनेक्टेड है। तो जो करंट का फ्लो है फ्रॉम हेयर टू दी डिवाइसेस इस तरह से। सिंकिंग इनपुट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एसएस पे 0 वोल्ट कनेक्टेड होता है और करंट फ्लो करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस से पीएलसी की तरफ। मेरे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्टेड है 24 वोल्ट, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास पीएलसी में। तो यूज़ किस एप्लीकेशन में होते हैं? जो मेरे पास एनपीएन सेंसर्स होते हैं जो कि 0 वोल्ट आउट करते हैं, वो मेरे पास सोर्सिंग इनपुट पे कनेक्टेड होता है। और जो मेरे पास सिंकिंग इनपुट जो पीएनपी डिवाइसेस होती हैं वो इस तरह से सिंकिंग इनपुट पे कनेक्टेड होती हैं। पीएनपी डिवाइसेस 24 वोल्ट आउट करता है। इसके अंदर इनपुट्स पे हमारे पास ऑप्टो कपलर यूज़ हो रहा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है, मेरे पास जैसे डीसी इनपुट यहाँ से आ रहा है, तो मेरे पास ये ऑप्टो कपलर ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है कि इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या कोई और डैमेज होता है, ओवर सर्ज आती है, तो मेरे पास ये फोटो एलईडी डैमेज हो जाएगी, बट जो ट्रांजिस्टर है क्योंकि ऑप्टिकल आइसोलेशन है तो यहाँ तक करंट फ्लो नहीं करेगा, और मेरा प्रोसेसर और इंटरनल जो सर्किट होगा वो सेफ रहेगा। इनपुट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 12 टू 24 वोल्ट डीसी, 100 टू 120 वोल्ट एसी एंड 200 टू 240 वोल्ट एसी। इनपुट के एड्रेसेस X0, X1, X2 जो कि नॉर्मल पीएलसीज में होते हैं। सीमेंस और में इनपुट आई से डोनेट होते हैं, आई 0.0, 0.1। एलएम बैटले में भी इसी तरह आई से डोनेट होते हैं। और सिलेक्शन क्या है, किस तरह से की जा सकती है? डीसी इनपुट्स फास्ट होते हैं, हम लोग जैसे PWM सिग्नल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, 24 वोल्ट सिग्नल एक्सेप्ट कर सकते हैं। एसी इनपुट्स जो है हमारे पास ईजियर होते हैं और इनएक्सपेंसिव टू सप्लाई होता है। तो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मेरे पास ट्रेनर बोर्ड है, और इसके अंदर मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये मेरे पास डेल्टा का पीएलसी है जिसका मॉडल है 30EX2। ये 30EX2 लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं इसको वापसी ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ और इसको कैमरे को और करीब कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इनपुट्स हैं, अगर मैं फोकस इसका बेहतर कर सकूँ तो ये मेरे पास इनपुट्स हैं X0, X1, X2, X3, और यहाँ मेरे पास Y की फॉर्म में नीचे आउटपुट्स हैं। और मेरे पास ये SS की वायर जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, यहाँ पर है, और Y0, Y1, Y2 ये आउटपुट्स हैं। तो पहले इनपुट की वायरिंग कर रहे हैं। ये लाइन और न्यूट्रल पे मैंने 220 वोल्ट दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई होती तो मैं यहाँ पे वो यूज़ करता। और इसके अंदर 0 से आप देख सकते हैं 17 तक यहाँ पे इंडिकेशंस भी दी हुई हैं। रिले टाइप आर्क इंडिकेशन, रिले टाइप पीएलसी है, पावर इसके ऊपर जा रही है, और रन की कमांड भी ऑन, इसका मतलब प्रोग्राम डाउनलोडेड है। इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 16 डिजिटल इनपुट हैं यहाँ पर, और उसके साथ डिजिटल आउटपुट भी लिखे हुए हैं, 10 डिजिटल आउटपुट है, बाकी एनालॉग इनपुट आउटपुट भी है। तो इसको मैंने किस तरह से अभी वाइड किया हुआ है, मैंने यहाँ पर ये 24 वोल्ट पॉजिटिव है और ये 24 वोल्ट नेगेटिव की रेल है। तो 24 वोल्ट पॉजिटिव मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से उठा के, जो कि मेरे बटन्स पे आ रहा है। लाइन और न्यूट्रल मेरा यहाँ से यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अब मैं इसकी एसएस की वायरिंग इस तरह से करूँगा कि मेरे पास अभी मैंने
स्विचेस को 24 वोल्ट पॉजिटिव दिया हुआ है। 24 वोल्ट पॉजिटिव देने का मतलब है कि मैंने करंट फ्लो मेरा स्विचेस के थ्रू पीएलसी पे करेगा, दैट मीन्स सिंकिंग इनपुट पे कनेक्टेड है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि कोई भी बटन लेकर, लेट्स से मैं पुश बटन लेके X3 पे दे देता हूँ से, और मेरे पास यहाँ से ये 24 वोल्ट का ग्राउंड आ रहा है एसएस की पिन पे जो मेरे पास यहाँ पर है। तो मैं नेगेटिव ब्लैक वायर यूज़ कर देता हूँ। मैं अगर पुश बटन को ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इनपुट की इंडिकेशन होगी, ऑन होगी। मेरे पास ये वायरिंग यहाँ पर इस तरह से हुई है। तो मेरे पास पुश बटन है क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रीज़ में भी पुश बटन यूज़ करते हैं जो कि नॉन रिटेंटिव स्विचेस होते हैं और इनकी लैचिंग प्रोग्राम में करवाई जाती है। और दूसरे मेरे पास रिटेंटिव पुश बटन दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पे ये मेरे पास सिंकिंग इनपुट की वायरिंग थी। अब मैं इसको सोर्सिंग इनपुट की वायरिंग में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ मैं इस तरह से करूँगा कि एसएस पे 24 वोल्ट दूंगा। सिंपली क्या होगा, मैं ये जो दोनों मेरे पास कनेक्टेड हैं, तो मैंने एसएस पे 24 वोल्ट देना है तो मैं यहाँ से निकालूंगा। मैंने ऊपर दिया हुआ है पॉजिटिव, मैंने बटन्स को दिया हुआ था। अब वो मैं यहाँ पर एसएस को दे दूँगा और जो मेरे पास यहाँ पे 0 वोल्ट था वो मैं अब दे दूँगा ऊपर इनपुट्स पे। तो मेरा करंट फ्लो पीएलसी से इनपुट्स पे इस तरह से फ्लो करेगा। अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ से मेरे पास सोर्सिंग इनपुट में पीएलसी पे एसएस पे 24 वोल्ट दिया हुआ है, मैंने पॉजिटिव दिया हुआ है। तो मेरे पास पीएलसी से इनपुट फ्लो करेगा सेंसर की तरफ। मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो फिर अगेन इंडिकेशन ऑन होगी। तो अगर मैं कोई भी वायरिंग सही नहीं होगी तो मेरे पास यहाँ पे पीएलसी पे इंडिकेशन ऑन नहीं होगी। तो अभी मेरे पास यहाँ पे ऑन हो रही है। तो अब मेरे पास मैं इनपुट को इसी तरह लगे रहने देता हूँ। सोर्सिंग इनपुट पे लगा हुआ है। आउटपुट का मैं बता देता हूँ। आउटपुट में क्या होता है, सोर्सिंग आउटपुट में कि C0 पे जो कि कॉमन है उस पर मैं 24 वोल्ट दूंगा तो मुझे आउटपुट पे 0 वोल्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि पीएलसी से सप्लाई मेरे पास आउटपुट में जा रही होती है। ये सोर्सिंग आउटपुट है। सिंकिंग इनपुट आउटपुट में क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि मेरे पास आउटपुट्स की पे से 24 वोल्ट पीएलसी में आ रहा होता है और सी पे 0 वोल्ट कनेक्टेड होता है। दो किस्म के आउटपुट्स होते हैं। ट्रांजिस्टर आउटपुट जो कि 0.1 एम्पेयर तक प्रोवाइड करता है। हम लोग सर्वो मोटर, सेपरेट मोटर में PWM सिग्नल्स जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। रिले आउटपुट के अंदर क्या होता है कि 10 एम्प्स तक काम करता है और कॉन्टैक्टर्स और रिलेस आउटपुट करवाने के लिए, डिफरेंट आउटपुट्स ऑपरेट करवाने के लिए, वेल्व्स ऑपरेट करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टिप इसके अंदर ये है कि एक्सटर्नल रिलेस भी हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, कि अगर हमारे पास आउटपुट से कोई शॉर्ट सर्किट आता है तो हमारे पास वो रिले डैमेज हो जाएगा, लेकिन पीएलसी का इंटरनल रिले डैमेज नहीं होगा। वैसे पीएलसी के अंदर आउटपुट पे भी इंटरनल प्रोटेक्शन होती है, ऑप्टो कपलर होते हैं कि अगेन आउटपुट से कोई शॉर्ट सर्किट आता है तो मेरे पास फोटो ट्रांजिस्टर ये डैमेज होगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोलेशन है तो पीएलसी की इंटरनल सर्किटरी सेफ रहेगी। तो अब आउटपुट जो मैंने कनेक्ट करना है उसको हम लोग सोर्सिंग आउटपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सोर्सिंग इनपुट लिया हुआ है तो आउटपुट पे देख लेते हैं वेबकैम के थ्रू। मेरे पास नीचे लैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास 220 वोल्ट के लैंप हैं और यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो मेरे पास 24 वोल्ट पॉजिटिव है इसको मैं यहाँ पर C0 पे दे देता हूँ। ये मेरे पास C0 है, यहाँ पर आ गया। और मेरे पास यहाँ पे जो लैंप है नीचे, इसको मैं लेट से ऑपरेट करवा लेता हूँ Y0 से। तो मैंने ये सर्किट बना लिया है। अब एक काम ये करते हैं कि हम लोग देखते हैं डेल्टा पीएलसी को ऑनलाइन किस तरह से लिया जा सकता है। मेरे पास ये RS-232 की केबल कनेक्टेड है। मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। डेल्टा का जो पीएलसी का सॉफ्टवेयर है WPL सॉफ्ट।
न्यू में जाऊंगा, यहाँ पर मैं टाइटल लिख लेता हूँ बेसिक। मेरे पास पीएलसी जो आ रहा है वो है डेल्टा EX2, जो मैंने यहाँ पर दिखाया भी था आपको। 30EX2 मेरा मॉडल है, तो ये EX2 वर्जन है मेरे पास, कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ऊपर इनपुट और आउटपुट कॉइल दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ X3 मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, और आउटपुट Y0 मैं शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से कोड करूँगा, ऑनलाइन मोड पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड होके ऑनलाइन आ जाएगा। अब मैं यहाँ से देखूँ इसको, अगर तो अगर मैं यहाँ से अपना इनपुट प्रेस करूँगा तो ये पीएलसी के ऊपर भी इनपुट और आउटपुट की लाइट हो रही है, और ये मेरे पास नीचे लैंप चल रहा है। क्योंकि ये नॉन रिटेंटिव इनपुट है, तो मैं जैसे बटन छोड़ूंगा ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा, और ये प्रोग्राम में भी देख सकते हैं जैसे बटन प्रेस करके रखूँगा तो आउटपुट ये ऑन रहेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए इसकी स्टेट को हम लोग यूज़ करते हैं लैचिंग, क्योंकि पीएलसी प्रोग्रामेबल डिवाइस हम लोग सॉफ्टवेयर लैचिंग करते हैं। किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पर लूँगा शॉर्ट फॉर्म में LDY0, जो आउटपुट कॉइल है उसी का मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट ले लूँगा, यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा, अगेन कंपाइल, ये ऑनलाइन आ गया। तो अब जब मैं बटन प्रेस करके छोड़ दूँगा तो मेरे पास ये आउटपुट ऑन ही रहेगा। तो ये बेसिकली आउटपुट मेरा लैच हो गया। अब आउटपुट को डीलैच करने के लिए या अनलैच करने के लिए मुझे यहाँ पे स्टॉप बटन भी यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ LTX4 यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे X4 कोई भी यहाँ पे पुश बटन ले लेता हूँ। इसको यहाँ से ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो अब मैं अगर पुश बटन प्रेस करूँ X3, क्योंकि मेरे पास फील्ड में जो स्टॉप बटन रखा है वो मैंने नॉर्मली ओपन है, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा। तो अब इसको प्रेस करके चेक करते हैं। मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, ये बटन मैंने प्रेस कर दिया तो ये आउटपुट मेंटेन है, आउटपुट लैच है यहाँ पर। और जैसे ही मैं यहाँ पर स्टॉप बटन प्रेस करूँगा X4, तो मेरे पास ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास लैचिंग का तरीका है जो हमने इसमें परफॉर्म की, और हमने इसमें पीएलसी वायरिंग भी देखी, सोर्स और सिंक की, इनपुट और आउटपुट की, और इस तरह प्रोग्राम को डेल्टा पीएलसी को ऑनलाइन भी दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस और टाइमर्स और काउंटर्स डेल्टा के किस तरह से परफॉर्म किए जा सकते हैं। थैंक यू।